आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और ये ब्लॉग ना शुक्रवार के दिन का है। तो आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो देखिए, एक चिड़िया बैठी थी ना, बहुत ही मधुर आवाज़ निकाल रही थी और वो उड़ गई है। तो सीढ़ियों पे ही ना इसकी इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, तो मैं ऊपर आई थी और माही ना मुझसे पहली छत पर आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ही ठंडा सा मौसम रहता है और बहुत अच्छा लगता है, एकदम कूल कूल सा। तो आप सभी को कृष्णा रघुवंशी की सुबह सुबह की राम राम सीताराम। और यहीं पर ना मैं अपनी चाय बना के ले आई थी, तो चाय भी पी लेती हूँ। और देखिए, आपको मेरी क्यारी जो है ना बिल्कुल खाली दिख रही होगी, क्योंकि धूप में ना पेड़ बिल्कुल ख़राब हो गए थे, तो मैंने इनको निकाल दिया था। अब जब बारिश आएगी तो नए इनमें जो है बीज बोए जाएंगे। और मेरा ना मॉप ऊपर ही रखा था, क्योंकि कल ना शाम को मैंने ऊपर की एरिए की सफाई की थी। अब ना नीचे पोंछा लगना है और जो अंदर प्लांट्स हैं उनमें पानी भी डालना है। तो देखिए, मैं आ गई थी नीचे और माही ने बोला कि मम्मी मैं पोंछा लगा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसको ना ऐसे कभी कभी कुछ काम करने का शौक सा होता है, और सोचती भी है मम्मी अकेली पूरा काम करती हैं, तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है वो मेरी। तो यहाँ पर ना दाल बन रही थी। आज बस दाल ही बनेगी और कोई सब्ज़ी नहीं बनेगी। सब्ज़ी कुछ थी भी नहीं, और रोज रोज ना वही ग्रीन ग्रीन सब्जियाँ खा के भी ना बोर से हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना दही लेते हैं और दही को ना फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ना मैंने दही लिया था और उसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फेंट लेते हैं। और देखिए, साथ में चल रहे थे मेरे जो है विनोद अग्रवाल जी के भजन। आपने अगर कभी नहीं सुने हैं तो एक बार से ज़रूर सुनिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं तो बस इस तरीके से मोबाइल में भजन लगा लेती हूँ, और ख़ास तौर से ना मैं कुमार विश्वास या विनोद अग्रवाल जी को ही सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं देख रही थी यहाँ पर ना, कल जो है रात की रोटियाँ बहुत सारी बच गई थी। तो देखिए, यहाँ पर ना मेरी दाल उबल गई थी, आटा लग गया था, और जो रोटी रखी थी रात की तो उनके ना मैंने इस तरीके से चार चार पीस कर लिए थे। क्योंकि जब ज़्यादा रोटी रहती हैं तब मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से उनका कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। रोटियों से ना लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आज ना लड्डू नहीं बना रही थी। यहाँ पर जो मैंने दाल फ्राई करने के लिए ऑयल रखा था कढ़ाई में, उसी में देखिए इन रोटियों को ना मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इनको आप अपने हिसाब से सेंक सकते हैं, आप चाहें तो इनको ज़्यादा कुरकुरा कर सकते हैं और नहीं तो हल्का कर सकते हैं। मैं ना ज़्यादा कुरकुरा तो नहीं करूँगी, बस हल्का सा ही करूँगी। और इस तरीके से इनमें से जो ऑयल है ना उसको अच्छे से निकाल देना है, और इसको इस तरीके से रखेंगे जो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें है ना वो भी निकल जाएगा, क्योंकि ऑयल ना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए कम से कम ही इसका यूज़ कीजिएगा। और घर में अगर खाना बच जाता है तो उसको फेंकने से अच्छा है कि आप उसको किसी भी रूप में खा सकते हैं, कुछ नया सा बना के उसको आप खा लीजिएगा। क्योंकि अन्न जो पैदा करता है और जो भोजन बनाता है ना, आप उससे पूछिए कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी ना रोटियाँ फ्राई हो गई थी। अब उसी ऑयल को मैंने थोड़ा सा कम किया और उसी में ना मैंने दाल फ्राई कर दी थी। और जो रोटी है ना ऐसी खाने में तो अच्छी लगती नहीं है, आप चाहें तो उनसे चाट बना सकते हैं, लेकिन आज ना मैं चाट नहीं बनाऊंगी। जो मैंने दही फ्राई किया है ना उसी के साथ इन रोटियों को जो है खाने में लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा आटा लग गया था। और आज ना एक चीज़ का मैं आप बताती हूँ, राय ने ना पता है 3,000 रुपये किलो का घी मंगवाया है। अब वो घी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ना पार्सल आ गया था, और राज का ना फ़ोन आ गया कि मम्मी ना पार्सल आ गया है, आप जाके पार्सल ले लो, उसमें ना मेरा घी आया है। तो मैंने कहा भैया घी आया है, ऐसा ना हो कहीं फैल वगैरह जाए। तो माई ना नीचे लेने के लिए गई थी और वो बॉक्स को ना उल्टा सीधा कर रही थी। तो मैं उससे बोल रही थी माई ऐसे मत करो, नहीं जो घी है वो कहीं फैल जाएगा। तो बोलने लगी अरे मम्मी देखते हैं। तो उसने ना जब बॉक्स खोला तो देखिए इसकी पैकेजिंग ना इतने अच्छे से की गई थी कि शायद ही है ज़ोर से फेंकने पर भी ये नहीं फूटेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा था। और इसमें से ना देखिए हमने घी निकाला है। राज को ना इस तरह से चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और ये ना उसने बोला था कि मम्मी इसकी ना सेल बहुत ही जल्दी हो जाती है, इसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो देखिए इस पर लिखा है
वैदिक घी और ये ना गिर गाय का घी है। जो गिर गाय होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगी आती हैं, और इनको जैसे हमारी पहले ना दादी नानी जो हाथ से घी निकालती थी भाग के ना, उस तरीके से निकाला गया है। तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। इसको खोलते हैं, इसमें ना एक रस्सी बंधी हुई थी और ऊपर ना एक नेट का कपड़ा लगा हुआ था, और देखिए इसका जो ढक्कन है ना वो भी बहुत अच्छे से सील किया गया है। और इस पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, मैं कुछ देख रही थी कुछ पढ़ रही थी तो यहाँ पर ना बहुत कुछ लिखा है। इसको ना टेस्ट करके ही पता चलेगा, और इसका टेस्ट तो ना हस्बैंड जी बहुत अच्छे से करके बता सकते हैं, क्योंकि घी खाने में ना और घी का टेस्ट बताने में हम लोग उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो खुद बताएंगे कि घी उनको कैसा लगा है। तो देखिए इसको ना पहले अच्छे से खोल लेते हैं, और घी खोलते ही ना इसमें से बहुत अच्छी जो है खुशबू आ रही थी, और मैं सोच रही थी भैया इतना महंगा घी है तो कैसा होगा। तो यहाँ पर ना हस्बैंड जी ने टेस्ट किया और उन्होंने ना इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी इसको खा के ना और देखती हूँ कि ये कैसा है। तो यहाँ पर एक रोटी ली थी मैंने, अभी खाना तो थोड़ी देर में खाऊंगी, लेकिन मुझे इसका वीडियो बनाना था तो मैंने एक रोटी ली है और उसमें थोड़ा सा घी लगाया। सच में ही ना मुझे तो इतना स्वाद भी नहीं आता है घी वगैरह का, लेकिन ना इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा था। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घी में ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा है, और अगर आप चाहें तो एक बार से ट्राई कर सकते हैं। हस्बैंड जी को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और वो बोल रहे थे रात से बोलना और मंगवा लें। मैंने कहा ठीक है। उनको तो घी वैसे ही बहुत पसंद है, और अच्छी क्वालिटी का घी मिल जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। महंगा कितना ही हो, खाने में ना वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और चीज़ों में कर लीजिए लेकिन खाने में कभी नहीं होगा। तो चलिए, हस्बैंड जी ने ना खाना खा लिया था, वो जा चुके थे, और माई ने भी जो है खाना खा लिया था। अब मुझे खाना खाना है तो अपनी थाली लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना किचन में जो बहुत थोड़ा सा सामान था, पहले उसको मैं समेट लूँगी, क्योंकि खाना खाने के लिए जाऊँगी और गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। तो यहाँ पर ना मैं अपनी थाली लगा रही थी। उसके पहले जो दूध था उसको निकाल लिया था, और उसका ना दही जमा लिया था, क्योंकि थोड़े हल्के फुल्के जो काम रहते हैं वो मैं जल्दी से करके ही जाती हूँ। और यहाँ पर ना मेरा जो है खाना भी हो गया था। और देखिए इस रूम में आई थी तो इस रूम की कंडीशन क्या हो रही है, क्योंकि हस्बैंड जी को ना सुबह सुबह खाने जाने की जल्दी रहती है, तो जल्दी से खाना बनाती हूँ। अब ना इस रूम को समेट देती हूँ। तो देखिए वो ना अपनी चीज़ें कभी भी जगह पर नहीं रखते हैं, कहीं चश्मा रखा होगा, कहीं उसका जो है बॉक्स रखा होगा। और यहाँ पर देखिए मैं ना इस बेड को भी ठीक कर रही थी सुबह की, जो है इस पे चादर भी जो है ओढ़ने का ब्लैंकेट भी डला हुआ था, क्योंकि माई का मूड है, कभी वो जल्दी भी उठ जाती है और कभी वो देर से भी उठती है। और सो रही थी तो मैंने कहा हो सकता है छत पे से आके फिर से सो जाए, लेकिन वो नहीं सोई थी तो इनको हटा। तो यहाँ पर जो पानी की खाली बोतल थी वो कुछ और रह गई थी, क्योंकि कुछ जो बोतल थी ना वो हस्बैंड जी ले गए थे साथ में, और बाकी की जो खाली बोतल थी उनको भर के रख दिया है। और किचन को अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। देखिए माही फिर से आई थी, मम्मी लग गई है गेट की, तो मैंने उसको काम बताया। मैंने कहा तुम पानी लेके जाओ ना, उस रूम में रख देना, क्योंकि एसी के रूम में पानी रखा रहता है ना तो वो ठंडा रहता है। और यहाँ पर ना मैं कर रही थी अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग, और देखिए ढेर सारे बर्तन थे जो कि मैंने साफ़ कर लिए थे, और किचन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। इस सिंक को भी ना मैं मतलब साथ में ही साफ़ करती हूँ, जैसे ही बर्तन धोती हूँ ना इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोपहर में ना माही फिर से बोलने लगी मम्मी हल्की फुल्की सी भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और माही के लिए ना थोड़े से जो है चिप्स तल देती हूँ। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।